अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में स्मॉग के हवाले से। लाहौर समेत सूबे के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन होगा जिसमें ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन शामिल हैं। इन इलाकों में नकलो हरकत महदूद हो गई है। तमाम सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक बाजार, दुकानें, जिम, सिनेमा घर और दफातर 3 बजे के बाद खुलेंगे। आपको बता रहे हैं कि पंजाब में स्मॉग का राज है। लाहौर समेत सूबे के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन होगा जिसमें ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन शामिल हैं। इन इलाकों में नकलो हरकत महदूद हो चुकी है जबकि तमाम सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक बाजार, दुकानें, जिम, सिनेमा घर और दफातर 3 बजे के बाद खुलेंगे। लाहौर में स्मॉग बरकरार है। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर है। स्मॉग से बचने के लिए पंजाब हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ लाहौर फातिमा शिराजी से। जी फातिमा। बिल्कुल, अब तो ऐसा लगता है कि फ़ज़ाई आलूदगी हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बनकर रह गई, क्योंकि मौसम सरमा के आते ही लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से हमेशा से पहले नंबर पे रहा और आज भी पहले नंबर पे है। 2 हफ्ते होने वाली बारिश के बायस जो है लाहौर में स्मॉग में तो कमी आई थी, लेकिन अब जो है बारिश ना होने की वजह से दिन ब दिन स्मॉग में इजाफा होता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आज का 394 है, जिसके पेश नज़र लाहौर पहले नंबर पे है। बुजुर्गों, बूढ़ों और नौजवान भी जो थे रक्षा, चिंची रक्षा, उन पे पाबंदी लगा दी है और जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां थी उस पे चालान जो है 2000 से वो 6000 तक कर दी है, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं और लोगों को भी चाहिए कि वो हुकूमत के साथ ताउन करें, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी है। जी ठीक है फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। और ख़बर दें गुजरांवाला से, वहाँ पर भी फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होता जा रहा है। स्मॉग छा गई। आज ज़िला भर में तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मज़ीद क्या सूरत हाल है, नुमाइंदा बोल न्यूज़ गुजरांवाला तनवीर बट से जानते हैं। जी तनवीर बट। बिल्कुल, गुजरांवाला और गिरदोनवा में माहौलियाती आलूदगी के बाद स्मोक बढ़ना शुरू हो गई है। आज शहर और गिरदोनवा के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 पॉइंट हो चुका है। पंजाब हुकूमत की हदायत पर आज ज़िला भर में सरकारी और प्राइवेट तलीमी अदारे बंद रहेंगे। मार्केट, दफातर, बाजार, सिनेमा हॉल, जिम दोपहर 3 बजे खोले जाएंगे। स्मोक में इजाफे से शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी खुद को स्मोक के असरात से महफूज रखने के लिए गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें और दौरान सफ़र मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तलीमी अदारों में छुट्टी, मार्केटें, बाजार, सिनेमा हॉल, जिम दोपहर 3 बजे तक बंद रखने की हुकूमती हदायत पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतलका महकमों को हदायत जारी कर दी गई हैं। ज़िली इंतज़ामिया ने शहरियों और ताजरों से अपील की है कि वो स्मोग में कमी के हवाले से हुकूमती हदायत पर अमल दरामद करवाने के लिए इंतज़ामिया के साथ तावन करे ताकि जल्द अज जल्द स्मोग से छुटकारा मुमकिन हो सके। जी ठीक है तनवीर, आपका बहुत शुक्रिया। और स्मॉग के खदशे के पेश नज़र सियालकोट में भी हफ्ते के रोज़ छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ सियालकोट नदीम अता गौरी से। जी नदीम, क्या सूरत हाल है? दीगर शहरों की तरह सियालकोट के शहरियों को भी स्मोक से बचाने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से हफ्ते के रोज़ स्कूल, कॉलेजेस और दीगर अदारों को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि मार्केटें 3 बजे के बाद खोलने का भी ऐलान किया गया है। इसी पर बात करने के लिए, इस ऐलान के हवाले से मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनके साथ बात करते हैं। आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस ऐलान के हवाले से, नोटिफिकेशन के हवाले से, स्मोक के हवाले से? जी, स्मोक के हवाले से यही है कि बच्चे छुट्टी करन घर च रहन, ठीक है। दूजी गल है स्मोक बहुत ज़्यादा वे तो लोग जोड़े ना बीमार हो रहे हैं बड़े, तो इस चीज़ के उत्ते गौरमेंट पंजाब ने बिल्कुल सही किया वे, जो भी है अपना स्मोक के बारे में बिल्कुल सेट। अरे यहाँ पर आपने शहरी की बात सुनी, इन सबका यही कहना था कि स्मोक के हवाले से चूँकि लोग मुतासिर हो रहे थे और हुकूमत पंजाब की जानिब को से ये बड़ा ही अच्छा अमल किया गया है कि हफ्ते के रोज़ छुट्टी दी गई है ताकि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ, दीगर अदारे बंद रहेंगे। मार्केटिंग भी 3 बजे के बाद खुलेंगी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों के अंदर रहें और महफूज रहें।
ठीक है नदीम अतागौरी, आपका बहुत शुक्रिया। ओकाड़ा और गिरदोनवाह के इलाके भी स्मॉग की लपेट में हैं, फ़ज़ा में आलूदगी भी बरकरार है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ ओकाड़ा राव नदीम से। जी नदीम। जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों शुरू होने वाली स्मोक जो है उसका दौरानिया बढ़ता चला जा रहा है। ओकाड़ा के जो मैदानी इलाके हैं वो शदीद स्मोक की लपेट में है, जबकि आबादी वाले इलाके जो हैं उनमें कदरे धुंध जो है वो कम दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि स्मोक के बायस हद निगाह जो वो इंतहाई कम हो चुकी है, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर नज़र आ रही है। जैसे जैसे सर्दियों की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है तो स्मोक भी गहरी होती चली जा रही है और मैदानी इलाकों को लपेट में ले रही है। सुबह के औकात में ज़्यादा स्मोक होती है, जबकि दिन के औकात में तो निकल आता है, लेकिन स्मोक जो बरकरार रहती है। फ़ज़ाई आलूदगी में इंतहा इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के जो अमराज है वो फैल रहे हैं। बात की जाए महकमा मोटरवे पुलिस की, तो मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि ड्राइवर आज़ाद जो है वो गाड़ी में फोक लाइट का इस्तेमाल उसको यकीनी बनाएं और गाड़ियों में दरमियानी फासला जो वो भी रखें। ताहम इस हवाले से माहिरीन की बात की जाए, मौसम माहिरीन का ये कहना है कि स्मोक का जो सिलसिला है ये आइंदा दिनों में मज़ीद बढ़ेगा। जी ठीक है नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद और डिजकोट में भी स्मॉग और फॉग बरकरार है, हद्दी निगाह इंतहाई कम है, माहौल पर मुज़िर असरात मुरतब हो रहे हैं, बीमारियां भी फैलने लगी। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल से। जी बिलाल। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद और डिजकोट के मौसम की बात की जाए तो मुसलसल कई रोज़ से ये इलाके गहरी धुंध और स्मोक की लपेट में है। के साथ साथ अगर आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा आज 20 रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो मौसम का हाल बताने वाले भी यही बता रहे हैं कि ये इलाके मुसलसल कई रोज़ गहरी धुंध की लपेट में रह सकते हैं। और इसके अलावा अगर फोगी मौसम के असरात की बात की जाए तो शहरियों के साथ साथ जो मवेशी हैं वो भी बीमार पड़ते जा रहे हैं और जो मौसमी जो फसलें हैं उनकी ग्रोथ रुक चुकी है। इसके अलावा अगर क्योंकि स्मोक बढ़ने की वजह से मास्क की मांग में भी इजाफा हो चुका है और फेस मास्क की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। इसके साथ साथ गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो दराज हो चुका है और लकड़ी की कीमतें बढ़ रही हैं और शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है। जी, ये तो बचाव की बात थी, इसका खात्मा कैसे मुमकिन होगा? स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब में मसनूई बारिश बरसाई जाएगी, जिसके लिए माहिरीन की कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। हुकूमती टेक्निकल कमेटी के मेंबर और पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुनव्वर साबिर का कहना है कि मसनूई बारिश के लिए आइंदा हफ्ते बेहतरीन होगा। बारिश पहले से मौजूद बादलों पर नमक छिड़क कर बरसाई जा सकती है। शहर भर में एक बार बारिश बरसाने के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च आएगा। डॉक्टर मंसूर साबिर का कहना था कि स्मॉग हर साल आती है, मैन मेड बारिश की हर साल ज़रूरत होगी। तो आपको बता रहे हैं कि बचाव की बात थी, इसका खात्मा कैसे मुमकिन होगा? स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब में मसनूई बारिश बरसाई जाएगी, जिसके लिए माहिरीन की कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। हुकूमती टेक्निकल कमेटी के मेंबर और पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साबिर का कहना है कि मसनूई बारिश के लिए आइंदा हफ्ता बेहतरीन होगा। बारिश पहले से मौजूद बादलों पर नमक छिड़क कर बरसाई जा सकती है। शहर भर में एक बार बारिश बरसाने के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च आएगा। डॉक्टर मंसूर साबिर का कहना था कि स्मॉग हर साल आती है, मैन मेड बारिश की हर साल जरूरत होगी। लाहौर हाईकोर्ट से खबर है, जहां स्मॉग पर काबू पाने में नाकामी के जिम्मेदार महकमा माहौलियात के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। रिमार्क्स दिए डिप्टी कमिश्नर आगाही वॉक करके कहते हैं अपना काम कर दिया, डॉल्फिन वाले ज्यादा नहीं तो गाड़ियां धोने की तस्वीर बनाकर भेजते। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, आप साइकिलिंग को फरोग दें, अहले लाहौर आपको साइकिलों पर नजर आएंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं पाकिस्तान बगैर किसी तफरीक के तमाम पाकिस्तानियों का है। रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। आर्मी चीफ से मुलाकात में उलमा ने मुतफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फ़िरका वारियत की मज़म्मत की। पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है, कोई मजहबी, सूबाई, कबायली, लिसानी, नस्ली या फ़िरका वाराना इम्तियाज नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। तमाम मकातिब फ़िक्र के सरकर्दा उलमाए इकराम और मशाइख ने रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ से मुलाकात की। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। आर्मी चीफ ने इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के जरिए फैलाए जाने वाले
गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। उलमा इकराम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फ़िरका वारियत की मजम्मत की। रवादारी, अमन व इस्तेहकाम के लिए फोर्सेस की अनथक कोशिशों के लिए अपनी भरपूर हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। उलमा इकराम ने कहा, इस्लाम अमन और हम आहंगी का मजहब है। बाज़ अनासिर की तरफ से मजहब की मस्ख़ शुदा तशरीहात की जा रही हैं, जिसका इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं है, मकसद ज़ाती मफादात हैं। गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के तदारुक और अंदरूनी इख्तलाफात को दूर करने पर जोर दिया। फोरम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी और दस्तावेजी निज़ाम के निफाज की हिमायत की। उलमा ने इंसदादे स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात की भी हिमायत की। फोरम ने गज़ा में जारी जंग और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम पर भी गम और गुस्से का इजहार किया और इन्हें इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया। आर्मी चीफ से उलमाओं मशाइख की मुलाकात हुई। उलमाओं मशाइख ने सिपह सालार को मुकम्मल सपोर्ट का यकीन दिला दिया। GHQ में होने वाली मुलाकात में उन्होंने कहा कि उलमा और मशाइख फ़ौज पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान के आयन और कानून के खिलाफ साजिश करने वालों को ख़त्म होना चाहिए। दहशतगर्दों का बयानिया इस्लाम मुखालिफ और पाकिस्तान के खिलाफ है। जो कोई अफ़वाज पाकिस्तान के साथ बदसलूकी करते हैं, उनका ये अमल गैर इस्लामी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। सिपह सलार कौम जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की मुल्क के आलमी हालात, मुल्क के मौजूदा हालात, फ़लस्तीन की सूरत हाल, इन सब के ऊपर बहुत तफसीली मुलाकात थी। पाकिस्तान ने 40 साल अफगान भाइयों के लिए कुर्बानी दी है। हम ये चाहते हैं कि मामलात को बामी अफ़हाम व तफ़हीम से हल किया जाए। फ़लस्तीन के मसले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है और हम अपने ब्रदर इस्लामी ममालिक के साथ राब्ते में हैं और चाहते हैं कि जल्द अज जल्द वहाँ जंग बंदी हो। हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने आज जिस अंदाज से उलमा के इस किरदार को सराहा, मैं समझता हूँ उससे उलमा और मशाइख के हौसले बुलंद हुए हैं और एक नए जज्बे के साथ, एक नए बलबले के साथ इस बात का इआदा किया गया कि दिफा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अपनी पाक फौज के पुश्तीबान बन के खड़े हैं। जो इस वक्त हमारी जो खारजा पॉलिसी है, खास तौर पर पड़ोसी मालिक के साथ, बिलखसूस अफगानिस्तान के जो मुहाजिरीन के हवाले से भी जो पॉलिसी दी गई है, उस पर तमाम मकातब फिक्र की क़यादत ने एतमाद के इजहार किया। इस मौके के ऊपर मोहतरम आसिम मुनीर साहब ने उलमा और मशाइख की तरफ से जारी शुदा पैगाम पाकिस्तान के इनिशिएटिव को बहुत सराहा और उम्मीद जाहिर की कि इस फतवे जिसके ऊपर 8000 से ज्यादा उलमा और मशाइख के दस्तखत हो चुके हैं, इन्हीं तौर पर उलमा मशाइख इसको मज़ीद आगे फैलाएंगे और मुल्क में दहशतगर्द के हवाले से जो बयानिया है उस बयानिया को तब्दील करेंगे कि जो बयानिया दहशतगर्द अपना रहे हैं वो बयानिया इस्लाम का बयानिया नहीं है, रासत का बयानिया नहीं है। मैं नजरियाती एतबार से मैं समझता हूँ जो दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी तमाम तर कोशिशें हैं पाक फौज और रियासती इदारों की, उसकी ये मैं समझता हूँ बड़ी वाज़े और पब्लिक एक सपोर्ट और खैर सगाली का एक सिग्नल है, जो कि मैं समझता हूँ न सिर्फ अवाम के लिए, हमारी आलमी बरादरी और बल्कि हमारे दुश्मनों के लिए भी एक बहुत बड़ा सिग्नल है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे गजा की सूरत हाल के हवाले से। तो गजा की सरजमीन फ़लस्तीनियों के खून से रंगी। जैतून के अल-फलाह स्कूल में कायम कैंप पर बमबारी, 130 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 12,000 से भी बढ़ गई। 5,000 से ज़ायद बच्चे भी शोहदा में शामिल हैं। इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा के बाद खान यूनुस के शहरियों को भी घर खाली करने की धमकी दे दी है। हमास ने इसराइल के साथ कैदियों के तबादले के मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। गजा की सरजमीन फ़लस्तीनियों के खून से रंगीन। सेहूनी फौज ने एक बार फिर पनाह गजीनों का कत्लेआम कर दिया। गजा के इलाके जैतून के अल-फलाह स्कूल में कायम पनाह गजीन कैंप पर इसराइली तैयारों ने दिन भर बमबारी की। टैंकों ने गोले बरसाए। 100 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जख्मियों को उठाने के लिए जाने वाली एम्बुलेंस का रास्ता भी रोक लिया गया। महकमा सेहत के मुताबिक शोहदा की तादाद 12,000 से तजावुज कर गई। 5,000 से जायद बच्चे शामिल हैं। 30,000 से जायद जख्मी हैं। अस्पतालों पर हमले के बाद हमास ने कैदियों के तबादले के लिए मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। कतर में जारी मुज़ाकरात में हमास की वफ्द ने शिरकत से इनकार कर दिया। वफ्द के सरबराह ने कहा जब तक
इसराइली फौज अल-शिफा अस्पताल खाली नहीं करती तब तक कोई बात नहीं होगी। इसराइली फौज ने शुमाली गजा के बाद जनूबी इलाकों के शहरियों को घर खाली करने की धमकी दी है। खान यूनिस में फिजा से धमकी आमेज पर्ची गिराई गई जिसमें जल्द से जल्द इलाके खाली करने का कहा गया है। फलस्तीन में इसराइल के जंगी जराइम, 5 ममालिक ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रुजू। प्रोसिक्यूटर ने जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, बोलिविया, कमोरोस और जबूती की दरख्वास्तों की तस्दीक कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इसराइल गजा में जंगी जराइम और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में मुलव्वस है। हज़ारों शहादतें हुई, अस्पताल भी बंद कर दिए। कराची प्रेस क्लब के बाहर इसराइली मजालिम और बर्बरियत के खिलाफ फ़लस्तीनी अवाम से इजहार और हमदर्दी और यकजहती के लिए चिरागों और तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। उलमा कराम ने शिरकत की। इतवार 19 अक्टूबर को निश्तर पार्क में इज्तिमा का ऐलान भी कर दिया गया। जानते हैं मोहम्मद काशान की इस रिपोर्ट में। इसराइली मुजालिम और बर्बरियत, हामियान मजलूम फ़लस्तीन के तहत कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। मजलूम फ़लस्तीनी अवाम से इजहार हमदर्दी और यकजहती के लिए चिरागा और तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ मसलक से ताल्लुक रखने वाले उलमा कराम ने शिरकत की। उलमा कराम ने कहा, हजारों फ़लस्तीनियों की शहादत आलमी मुक़तदर कुव्वतों और मुस्लिम हुक्मरानों की गैरत पर तमाचा है। यही वजह है कि जहाँ अरब हुक्मरान खामोश हैं और सऊदी अरब में म्यूजिकल फंक्शंस हो रहे हैं, अरब हुक्मरानों ने अपनी आंखों और कानों को बंद किया हुआ है। मजलूम फ़लस्तीनी आलमी बरादरी समेत तमाम मुस्लिम हुक्मरानों से बिलखुसूस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के हुक्मरानों से इंसाफ मांग रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ जिस एहतजाज का जिक्र किया गया, इंशाअल्लाह परसों इतवार के दिन 19 नवंबर को हजारों बच्चों का ये मुनफरिद एहतजाज होगा और ये दर हकीकत हमारे दिल गमज़दा हैं, दिल खून के आंसू रो रहे हैं। मुकर्री ने कहा, हामियान ने मजलूम फ़लस्तीन की जानिब से 9 नवंबर बरोज इतवार नश्तर पार्क में दोपहर 3 बजे से कराची की तारीख का बड़ा इज्तिमा होगा, जिसमें 10,000 से जायद बच्चे कफन पहनकर फ़लस्तीनी शोहदा से इजहार यकजहती करेंगे। कराची में जराइम पेशा नासिर की अलगार है। पुलिस भी मुतहरिक हो गई। बहादुराबाद में पुलिस मुकाबला हुआ। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि गुलबर्ग मूसा कॉलोनी में भी मुल्जिमान और पुलिस में फायरिंग का तबादला हुआ। जख्मी डाकू पकड़ा गया। बल्दिया टाउन में ACC पुलिस ने मुकाबले के बाद जख्मी समेत 2 डाकुओं को धर लिया। मुल्जिमान के 2 साथी फरार। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और छीना गया सामान बरामद कर लिया गया। उधर कोरंगी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग के बायस गोली लगने से 13 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। फायरिंग जाँ बहक बच्चे की कज़न ने की थी। पुलिस ने मुल्जिम को हिरासत में ले लिया। खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के वाक़यात थम नहीं सके। गढ़ी शाहू में घरेलू मुलाजमा को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतासरा बच्ची सना का वीडियो बयान भी सामने आ गया। कहा कि मालकन ने चिमटों से तशद्दुद के साथ बाल भी काट दिए। पुलिस का कहना है कि मुतासरा बच्ची 6 माह से मुलाजमत कर रही थी। दरख्वास्त मौसूल होने पर कार्रवाई की जाएगी। और कमसिन ड्राइवर की गाड़ी से टक्कर से 6 अफराद के जाँ बहक होने का वाक़या रोनुमा हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने SSP ऑपरेशंस और CTO लाहौर को तलब कर लिया। कहा, बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर क्या दिफात लगती हैं ये भी बताया जाए। जिसके नाम गाड़ी है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। मुल्जिम के वकील इरफान हयात बाजवा ने दलाइल में कहा, मुकदमे में कत्ल की दिफात शामिल किया जाना कानून के खिलाफ वर्जी है। मकतूलीन के वालिद का कहना था, ये टारगेट किलिंग है। अगर ये हादसा भी था तो मुझसे कोई अफसोस करने तो आता। मुल्जिमान ने मेरी बहू को हिरासा किया। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। शहर भर में दंदनाते और मौत बांटते ट्रॉलर और उस पर पुलिस की बेबसी। 3 रोज गुजरने के बावजूद बोल न्यूज़ के 3D एनिमेटर इमरान सिद्दीकी को कुचलने वाले ट्रॉलर ड्राइवर का ना तो सुराग मिला है, ना ही CCTV सामने आ सकी है। अलबत्ता पुलिस ने मुतवफ़ी इमरान की अहलिया की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात खुर्रम गुलजार की इस रिपोर्ट में। रफ्तार की धुन में मौत बांटते ड्राइवर और उस पर पुलिस की बेहिसी। 2 रोज गुजरने के बावजूद बोल न्यूज़ के 3D एनिमेटर इमरान सिद्दीकी को कुचलने वाले ट्रॉलर ड्राइवर का ना तो सुराग मिला, ना ही CCTV वीडियो सामने आ सकी। गम से निढाल वालिदा और बहन आपदीदा नजर आई। हुकूमत से ड्राइवर की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। जिसने उनको बुरी तरीके से वो रौन के गया है ना, ट्रक वाला, इतनी रात में उसने ख्याल नहीं किया। जरा सा भी इंसान का वो पकड़ा जाना चाहिए। बस 2 बच्चे हैं, एक बेवा है, मैं हूँ और मेरे साथ एक बेटी रहती है। तो मुझे चाहिए, उनसे इंसाफ चाहिए।
दूसरी जानिब पुलिस ने मुतवफ़ी इमरान की अहलिया की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतवफ़ी इमरान घर के वाहिद कफील थे। सोगवारान में 2 बच्चे, बेवा, वालदा और एक बहन को छोड़ा है। कैमरामैन नज़ाकत अली के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म। बगैर लाइसेंस गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल चलाने वाले कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, CCPO लाहौर और तमाम RPOs को हिदायत जारी कर दी। लाहौर समेत पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की रोज़ाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की गई। कम उम्र ड्राइवर्स न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरात का सबब बनते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि कम उम्र ड्राइवर्स की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल भी बंद किए जाएँ। मोहसिन नकवी ने कहा कि वालिदैन कम उम्र बच्चों को गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त ना दें। हर जिंदगी कीमती है। कमसिन ड्राइवर्स की ज़रा सी गलती किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सियासी मंजरनामे पर नजर डालें तो नवाज शरीफ सियासी महाज पर सरगर्म हो गए। आज सियालकोट रवानगी मुतवक्की है। लीगी कायद का 10 रोज़ के लिए सिंध भी जाएंगे। दौरे के दौरान अहम शख्सियात नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगी। सूबाई सदर बशीर मेमन के मुख्तलिफ रहनुमाओं से राब्ते तेज हो गए। कराची को अपना कर लिया, बलूचिस्तान को भी घर बना लिया, अब अंदरून का रुख कर लिया। वतन वापसी के बाद कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ताबड़तोड़ सियासी कामयाबियां। पीपल्स पार्टी के गढ़ सिंध में जियालों को मतवाला बनाने के लिए नवाज शरीफ 10 दिन कयाम करेंगे। लीगी कायद के सियासी दौरे में सिंध की अहम शख्सियात नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगी। सूबाई सदर बशीर मेमन ने मुख्तलिफ रहनुमाओं से राब्ते तेज कर दिए। अब बिलावल भुट्टो कह रहे हैं एक जमात आजकल मजबूत उम्मीदवार ढूंढ रही है। महंगाई लीग में शामिल होने वाले इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने फिर से नून लीग पर कुछ इस अंदाज में तनकीद की। कहा मुखालफीन दाएं बाएं ना देखें, आइंदा हुकूमत किसकी होगी ये फैसला अवाम को करने दें। जो सियासतदान महंगाई लीग में शामिल होंगे वो तो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे भाई। वो लोग जो पुराने सियासत कर रहे हैं वो इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। जो पुराने सियासतदान हैं वो माजी में फंसे हुए हैं। वो ना आज के सोचते हैं, ना कल के सोचते हैं, ना मुस्तकबिल के सोच। जो हमारा सोच है, जो हमारा तरीका है, हम दाएं बाएं नहीं देखते, हम पाकिस्तान के अवाम की तरफ देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं MKM फारिग हो चुकी, मुत्तहिदा पाकिस्तान सिर्फ मुर्दा घोड़ा है। फारूक सत्तार ने जवाब दिया कि अगर MKM दफन हो गई तो आपके पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है, आपको तो जश्न मनाना चाहिए। फारूक सत्तार ने जवाब में शेर भी कहा और ख्वाजा इजहारुल हसन बोले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन उसी घोड़े पर बैठकर वजीर खारजा बने थे। MKM तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त कराची की सियासत का एक मुर्दा घोड़ा है और वो फारिग हैं। जो देखें, अगर MKM मुर्दा घोड़ा है, MKM दफन हो गई, MKM खत्म हो गई, तो भाई फिर तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों है ये बता यार। तुम्हें तो शादियाने बजाने चाहिए, तुम्हें तो जश्न मनाना चाहिए। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। ये जो आज बयान दे रहे हैं MKM के खिलाफ, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इनका वो कहते हैं ना, बड़ी अच्छी बात है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। अभी इनको चेयरमैन सेनेट लाना होगा, ये मिठाई के टोकरे लेके चढ़ जाएंगे और हमें ऐसे गले मिलेंगे जैसे कि बिछड़े हुए भाई मिल गए हमारे। और ये इलेक्शन करीब आया तो इनको MKM मुर्दा घोड़ा नजर आ रही। तुम इसी मुर्दा घोड़े पे सवार होकर दोबारा वजीर खारजा बनोगे, तुम इसी मुर्दा घोड़े पे सवार होकर दोबारा वजीर आज़म बनने की कोशिश करोगे। इस बार हमने मुर्दा घोड़े की 2 लत्तियां तैयार कर दी। महंगाई से निजात दिलाएंगे, मुल्क में खुशहाली लाएंगे। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की जीत को मुल्क की मौशी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। लाहौर में साबिक अरकान कौमी असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अवाम को महंगाई से उसी तरह निजात दिलाएंगे जैसे लोड शेडिंग, बदअमनी और दहशतगर्दी से निजात दिलाई थी। इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की जीत महंगाई के सताए अवाम की जीत होगी। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की मौशी तरक्की अव्वलीन एजेंडा है।
नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की का सुनहरा दौर फिर से शुरू होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। नवाज शरीफ के इस्तक़बाल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परेशान है। नून लीगी रहनुमा राजा रियाज के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। मजीद क्या कहा, आप भी जानिए। पीपल्स पार्टी को मसला ये बना कि जब मियाँ नवाज शरीफ वापस आए तो इनको ख्याल में, इनके ख्वाब में भी नहीं था कि इतना बड़ा इस्तक़बाल हो जाएगा। तो इस वजह से उनको वो जो उन्होंने ख्वाब देखा था कि बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनाना है, वो ख्वाब उनका अधूरा रह गया। बड़ी उम्मीद थी कि पंजाब से भी हमें हिस्सा मिलेगा, बलूचिस्तान से भी हिस्सा मिलेगा, KPK से भी हिस्सा मिलेगा। तो अब वो एकदम से जैसे ही नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए तो एकदम से उनका पंजाब से भी सफाया हो गया, बलूचिस्तान से भी सफाया हो गया, चंद दिनों तक KPK से भी सफाया हो जाएगा। तो उसके बाद उनकी परेशानी बड़ी जायज़ है, उस पर कोई गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन से पहले तो ताद मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन इलेक्शन के बाद मुझे बहुत उम्मीद है कि जो हुकूमत बनेगी पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा होगी। चाइना और इंडिया समेत पूरी दुनिया में मिलिट्री कोर्ट्स हैं। इसका पूरा कानून मौजूद है। अगर इस वक्त मामले को छोड़ दिया तो उसका फ़ायदा उनको होगा जो बाहर से आकर मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं। रहनुमा IPP खुर्रम रोखड़ी की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, हमेशा देखना होता है कि फैसले का फ़ायदा किसको हो रहा है। आपके चाइना में है, आपका इंडिया में है, पूरी दुनिया में मिलिट्री कोर्ट्स हैं और इसका पूरा कानून मौजूद है और आपके पास इसका पूरा प्रेसिडेंस मौजूद है। और फिर आप जिन हालात वाक़यात से गुजर रहे हैं, अगर आपने इस मामले को छोड़ दिया या उस ट्रायल का इसी तरह ख़त्म हो गया, इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा अल्टीमेटली जाएगा उन तंजीमों को या उन लोगों को जो दूसरे ममालिक से आके दहशतगर्दी करते हैं। डेफिनेटली कोई भी जो अमल है आप उसको हमेशा देखते हैं कि आपके इस फैसले का फ़ायदा किसको हो रहा है और इसके आपके फैसले का नुकसान किसको हो रहा है। इस फैसले के अंदर तमाम फ़ायदा उन लोगों को जाएगा जो कि ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को हर सूरत में डैमेज करना। जैसे इकोनॉमी को थोड़ा सा अपग्रेड करना शुरू करते हैं, जैसे मुल्क के हालात आप थोड़ा सा स्टेबल करना शुरू करते हैं, आपके दुश्मन आपके मुल्क के अंदर फिर आग लगा देते हैं। आप कहते हैं अब इस चीज़ से फ़ायदा किसको होगा? उनको आग लगाने वालों को। सेंटर फॉर एक्सीलेंस ने इन जर्नलिज्म IBA और ICR से ह्यूमैनिटेरियंस रिपोर्टिंग के शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 8 सहाफ़ियों को ह्यूमैनिटेरियंस रिपोर्टिंग अवार्ड्स दिए। सरबराह ICRC पाकिस्तान ने कहा है कि IBA सिटी कैंपस में कायम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की शिराकत से ह्यूमैनिटेरियंस के शोबे में सहाफ़ियों को अखलाक़ी और हक़ाइक़ पर मबनी तरबियत के मौक़े फराहम कर रही है। निकोलस लम्बर्ट ने जोर दिया कि ह्यूमैनिटेरियंस क्राइसिस या बहरानी कैफियत में बरवक्त और दुरुस्त इत्तलात तक रसाई की इंसानी जानें बचाने में मददगार साबित होती है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी जारी है। मजीद 2398 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे गुज़िश्ता रोज़ अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,32,862 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की वापसी हो चुकी। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा। कैंगरूज मजमूई तौर पर 8वीं बार मेगा इवेंट के फाइनल में पहुंचे हैं। 5 बार आलमी चैंपियन का ताज सर पर सजा चुके हैं। भारत ने 2 मौक़े पर टाइटल अपने नाम किया। वनडे क्रिकेट का किंग कौन? आइंदा 4 साल तख्त पर किसकी हुकूमत होगी? क्रिकेट की आलमी जंग फैसला कुन मराहिल में दाखिल। इंडिया की हंडिया बीच मैदान में फूटेगी या सूरमा करेंगे कैंगरूज की जगमगाती कारकर्दगी का बल्ब फ्यूज। शायकीन क्रिकेट को शिद्दत से इंतजार। घर के शेर अगर हुए घर में ढेर तो फिर जान लो कि नहीं उनकी खैर। किसी भी सूरत हाल में हार ना मानना। ऑस्ट्रेलिया जारी इवेंट में 2 बार इस बात को साबित कर चुका। फाइनल में एक और सुपर डुपर परफॉर्मेंस उनको बना सकती है क्रिकेट का सुल्तान। ऐसी सूरत में अहमदाबाद का स्टेडियम बनेगा भारतीय उम्मीदों का कब्रिस्तान। ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी खत्म करने का अज़्म है। डेवो एक्सप्रेस ने बड़ा कदम उठा लिया। डेवो एक्सप्रेस का पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ कराने का मंसूबा है।
माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए पुरअज़्म डेवो एक्सप्रेस कंपनी का बड़ा फैसला। धुआं छोड़ती, धूल उड़ाती, टूटी फूटी बसों से जान छुड़ाने का वक्त आ गया। डेवो एक्सप्रेस ने पाकिस्तान में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ कराने की तैयारी कर ली। मारूफ इदारे डेवो एक्सप्रेस ने पाकिस्तान में 200 इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसें और कराची और लाहौर के लिए मजीद 1000 इलेक्ट्रिक रिक्शे सड़कों पर लाने का मंसूबा बना लिया। हमने इस पे ये प्लान बनाया है कि हम पहल करें इसमें, और पाकिस्तान में ये जो डीजल या फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो ट्रांसपोर्ट है इससे माइग्रेट करके ट्रांजिशन करें टू फुल इलेक्ट्रिक बसेस। जो पहली बसेस हैं वो जो खेप है बसों की, वो अगले साल गर्मियों में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की सड़कों पे आपको नजर आएंगी। 200 बसेस अगले 2 सालों में पाकिस्तान की सड़कों पे हम लेकर आएंगे। अब ये 200 बसें चलाने से 2.5 करोड़ किलोग्राम कार्बन इमिशन की रिडक्शन होगी। अवाम कहते हैं कि जदीद ट्रांसपोर्ट आने से बेहतरीन सफरी सहूलियात मिलेंगी। इट्स वेरी पॉजिटिव। प्राइवेट सेक्टर्स वर्क्स मोर फ्रीक्वेंटली एंड बहुत मेंटेनेंस रहता है एंड इट्स गोना बी यूजफुल फॉर एवरीवन। डाइवो ने एक इलेक्ट्रिक बस माहौल दोस्त एक न्यू बस मुतारिफ करवाई है, जिसका पाकिस्तान की सड़कों में ये जो पोल्यूशन का जो एक एरिया था उसने उसको काफ़ी हद तक कवर किया है। इन्होंने ये जो अब काम किया है ना अवाम दोस्त यानी इलेक्ट्रॉनिक जो बस इजाद की इन्होंने डेवो, ये बड़ा अच्छा काम किया है। इस मंसूबे पर अगले 2 बरसों में बतदरीज अमल दरामद होगा, जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसों पर मबनी पहली इंटरसिटी बस सर्विस होगी। डेवो एक्सप्रेस के जनरल मैनेजर शहरियार हसन का कहना है कि कंपनी ने जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने के साथ साथ माहौलियात के तहफ्फुज के लिए पहल की है। ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एयर क्वालिटी इंडेक्स की सतह को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ये 200 इलेक्ट्रिक बसें मुल्क भर में कराची से हैदराबाद, पेशावर से रावलपिंडी, लाहौर से फैसलाबाद, लाहौर से सियालकोट वगैरह जैसे 17 मुख्तसर रूट्स पर चलेंगी। कंपनी को तवक्को है कि इलेक्ट्रिक बसें अगले साल मौसम गर्मा में सड़कों पर आ जाएंगी और तमाम 200 बसें 2026 के वस्त तक काम शुरू कर देंगी। इलेक्ट्रिक बसों का ज्यादा से ज्यादा फासला 225 किलोमीटर होगा, ताकि उन्हें चार्जिंग के लिए दौराने सफर रुकने की जरूरत ना पड़े। इन बसों के लिए कंपनी 3 से 4 चीनी बस मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम कर रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।